हरियाणवी मूवीज होती हैं उसमें क्या कहते हैं ज्यादा बोल्ड सीन नहीं होते हैं। देखो मेरे पास ना बोल्ड शूट के लिए भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं। मतलब बोल्ड शूट के लिए मेरे पास बहुत ही ज्यादा आते हैं। डायलॉग डिलीवरी अगर करना है तो रटो मत। अगर आप न्यू हो, आपको कहीं मिल जाए आपको ऐसा, तो आप ना जो आपके जो स्क्रिप्ट होंगे उसको रटना नहीं कभी भी। हेलो ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर, वेलकम बैक टू आवर चैनल सोशल बस, जहां पर होती हैं बहुत सारी इंडस्ट्री की बातें, गॉसिप्स और भी बहुत कुछ। आज हमारे शो पर जो गेस्ट है, बहुत ही स्पेशल गेस्ट है। उनके साथ मैं पहले भी काम कर चुका हूं और अभी और भी प्रोजेक्ट्स हैं हमारे साथ में। साथ ही साथ उन्होंने हरियाणवी इंडस्ट्री में एक अच्छा नाम बना लिया है। 5 से 6 हरियाणवी मूवीज में लीड रोल कर चुकी हैं। ई कॉमर्स शूट, एडवर्टाइजमेंट शूट, काफी शूट्स कर चुकी हैं वो। तो आज हमारे शो पर है मिस जानवी चौहान। जानेंगे उनसे कैसे उनका करियर स्टार्ट हुआ, कैसे उन्होंने चीजें फेस करी, क्या क्या डिफिकल्टीज आई, तो सब कुछ जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। देखिए आगे पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। सो आज हमारे शो पर है मिस जानवी। हेलो जानवी, हाउ आर यू? फाइन। कैसा चल रहा है सब? बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। और सबसे पहले थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे आप अपने पॉडकास्ट में बुलाएं, और सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपने अभी तक काफी हरियाणवी मूवीज में काम कर लिया है, म्यूजिक एल्बम्स में काम करा है, एड शूट करा है, ई कॉमर्स शूट करा है। ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई? कैसे आपने ये सोचा कि इस इंडस्ट्री में जाना है? काफी यंग एज में आपने ये शुरू कर दिया था, तो कैसे ये चीजें स्टार्ट हुई? देखो, जब मैं छोटी थी तब मेरा सपना था कि मैं डॉक्टर बनूंगी। एक छोटी अभी भी हो? हाँ, तो एक ना हमारे बुक में कोई चैप्टर था जिसमें पापा जब बच्चे टाइप का था। वो चैप्टर पापा जब बच्चे थे। तो जैसे जैसे मैं बड़े होते गए वैसे वैसे मेरे सपने चेंज होते गए कि कभी डॉक्टर बनना है, फिर उसके बाद नहीं लॉयर बनना है। फिर मैं सिंगिंग लाइन में आई। मैं सिंगिंग भी करती हूँ और डांसिंग तो मैं करती ही हूँ। फिर उसके बाद अचानक से हम लोग ना ये लॉकडाउन वगैरह लगा तो टिकटॉक पे मम्मा वीडियो बनाती थी। तो ऐसे ही मम्मा मेरे को पुश करते रहते थे कि तुम आओ एक बार ट्राई करो ट्राई करो, क्योंकि मैं जब डांस करती थी ऑटोमेटिक एक्सप्रेशंस तो मैं देती ही थी। तो मुझे ऐसा मतलब कॉम्प्लीमेंट मेरे को ऐसे मिले थे कि हाँ आपके एक्सप्रेशंस अच्छे हैं। तो फिर मैंने टिकटॉक बनाना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना अब इसी में जाया जाए। ठीक है, और मैंने बीकॉम भी किया हुआ है और अभी मैं वास्तुशास्त्र की भी कोर्स चल रही हूँ। बहुत बढ़िया। तो मैंने ना फिर मैंने सोचा कि चलो इसमें अब करते हैं स्टार्ट। फिर कैसे स्टार्ट करें कैसे स्टार्ट करें, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता इस बारे में। हाँ, बट इतना था कि हाँ मुझे करना है। और अभी भी मेरे अंदर इसका मैंने फिक्स टारगेट बना लिया है कि हाँ मुझे इसी ही लाइन में अब आगे जाना है। फिर उसके बाद कुछ नहीं पता कि कहाँ से क्या करें कैसे स्टार्ट करें। फिर ऐसे ही मेरे ना रैंडमली जो बच्चे आते थे मेरे पास, ट्यूशन भी पढ़ाती थी मैं पहले। कितने काम करते हैं? बहुत सारे। तो पहले मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, तो उसमें से किसी ने स्टेटस लगाया हुआ था कि यहाँ पे एक वेब सीरीज का शूट हो रहा है, मुंबई से डायरेक्टर वगैरह आएंगे तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो फिर मैंने उनसे बोला कि ये कहाँ पे हो रहा है, मेरे को भी बताओ। तो फिर उन्होंने बताया कि ये पास में ही हो रहा है। फिर मैंने उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने मेरे मतलब ऑडिशंस वगैरह लिए। फिर मैं सेलेक्ट हो गई। ठीक है, सेलेक्ट तो हुई मैं सेकंड रोल के लिए। बट मेरे मतलब मेरे हनुमान दादा की कृपा, मेरे को वो जो लीड रोल वाली जो थी मॉडल वो नहीं आई। अच्छा। और मुझे लकीली वो मतलब मेन लीड वाला रोल मिल गया। ठीक है, अब वो मेरा एकदम फर्स्ट टाइम था मुंबई के सराय हुई, एकदम बिल्कुल ही फर्स्ट टाइम। तो मुझे लगा कि यार मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। और वो रोल मेरे को एक्चुअली 18 ईयर्स का रोल था, मैं और थी 20 की। तो मैंने वो जब किया, फिर उसके बाद मेरे को ना सर ने ही बोला कि आप तो बहुत अच्छा कर रहे हो, आप कहीं सीखते हो क्या करते हो। फिर मुझे ऐसे से हुए कि शायद मैं कर सकती हूँ। तो वहाँ से मुझे बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिले, सबने बोला कि बहुत अच्छा है वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद में थोड़ा सा और मैं हो गई कि हाँ मैं कर सकती हूँ। फिर उन्होंने ही मतलब जो मुंबई वाले सर थे सर्वेश खानेकर, उन्होंने ही मेरी प्रोफाइल को आगे बढ़ाया। उनके थ्रू मैं फिर आगे बढ़ी। उन्होंने मेरे इधर इधर कोऑर्डिनेटर्स को मेरे प्रोफाइल सेंड की, तो उनके मेरे पास कांटेक्ट आने लगे। फिर धीरे 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 करके आज मैं यहाँ तक पहुँच गई। और सबसे पहला शूट आप ही के साथ था, कमर्शियल शूट जो था। तो मतलब ऐसे आपने भी मेरे को आगे भेजा, तो ऐसे ही मेरे को ना लाइन में सपोर्टर्स मिलते गए और मैं आगे बढ़ती गई।
और ऐसा भी है कि मेरी लाइफ में मुझे ना डिमोटिवेट करने वाले भी बहुत ज़्यादा है। अब बाहर के छोड़ो, अब क्या ही बोले, यहाँ घर के भी हैं, बट कोई बात नहीं। मेरी लाइफ में सिर्फ इतना इम्पोर्टेंट है कि मेरी मम्मा मेरे बहुत साथ करते हैं, बहुत सपोर्ट करती है मुझे। आपके पास में जब शूट के आती हूँ तो वो हमेशा आती है, और अदर जगह पे मैं जाती हूँ तो वो हमेशा जाती है। तो मम्मा ना मेरे एक तरह से बैकबोन है मेरा, जो मेरे को हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। अभी ना मेरा आपको एक बात बताती हूँ कि ना मेरा जनवरी में एक शूट था, तो मम्मा 2 महीने से 2 मंथ से इतनी ज़्यादा बीमार थी, बिल्कुल बेड पे थी। फिर मेरे को शूट आया, तो मैंने बोला मम्मा इसको ना कैंसिल कर देते हैं, आपकी तबीयत खराब है, आप नहीं जा पाओगे। तो फिर मम्मा ने बोला नहीं मैं चलूँगी, करो करो मैं चलूँगी। उनका इतना मतलब रहता है कि हाँ कोई बात नहीं, मैं कैसे भी रहूँ, चाहे गिर गिर के जाऊँ चाहे कैसे भी जाऊँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर वो गए और उनको वहाँ, ये था फरीदाबाद में मेरा शूट था, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उनको इतनी वॉमिटिंग हो रही थी, फिर भी वो वहाँ तक गई। और मतलब जो भी अगर मैं आगे भी जा रही हूँ ना, तो कहीं ना कहीं मम्मा की वजह से ही जा रही हूँ, और डैडी तो खैर फिर सपोर्ट कर ही देते हैं। अभी तक का आपने जितने भी शूट्स करे हैं, मूवीज करी हैं, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस कौन से शूट का रहा है? सभी मेरे बेस्ट रहे हैं, क्योंकि ना मैं जिन जिन के साथ मैंने किया, प्रताप सर हो गए, और ये अमित सर के साथ भी मैं करके आई हूँ, और भी बहुत लोग हैं। तो उसमें ना क्या है, एक ना डायरेक्टर का बहुत बड़ा रोल रहता है कि डायरेक्टर आपको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो वहाँ का माहौल कैसे बनवा रहा है। तो ना जैसे प्रताप सर वाले में रतन सर है, और अभी मैं जिनके साथ करके आई थी देव सर, ये डायरेक्टर्स ही इतने अच्छे हैं, सर्वेश सर हो गए। तो वो ना माहौल ऐसा बना के रखते हैं वहाँ पे, फैमिली टाइप, बिल्कुल फैमिली टाइप के। ऐसा लगता ही नहीं है कि जैसा होता है ना तुम ऐसे करो तुम वैसे करो, नहीं। मेरे को एक बार स्क्रिप्ट बताते हैं वो, फिर उसके बाद अच्छे से समझाते हैं, खुद भी एक्ट करके बताते हैं। तो बिल्कुल वहाँ मेरे को लगता ही नहीं है कि मैं बाहर कहीं शूट कर रही हूँ, बहुत इंजॉय करके शूट करती हूँ मैं, तो अच्छा लगता है, सारे अच्छे हैं। आप कंसल्टेंसी के साथ शूट करते हैं या फिर कहीं भी शूट पे जाते हैं, तो शूट पे जाने से पहले आप पूछते होंगे किस तरह के शूट है, हाँ। तो सिलेक्टिव शूट कैसे सिलेक्ट करते हैं आप कि हाँ मुझे ये शूट करना है, ये शूट नहीं करना? हाँ देखो, मेरे पास ना बोल्ड शूट के लिए भी आते हैं, बहुत सारे आते हैं। मतलब बोल्ड शूट के लिए मेरे को बहुत ही ज्यादा आते हैं। अब जो मैंने सबसे पहले मूवी करी थी, उससे पहले मेरे पास एक रोल आया था, मतलब उस मूवी में आइटम गर्ल का सॉन्ग था, उसमें मुझे जाना था, कुछ ऐसा सीन था, और उसकी पेमेंट भी अच्छी थी। बट मेरा क्या है, मेरे को पैसों का नहीं है, मेरे को अपनी इमेज अच्छी बनानी है, कि मेरी इमेज अच्छी बने। मेरे मम्मी डैडी ने मेरे को फ्रीडम दी है, तो मैं कुछ अच्छे लाइन से करूँ। हालांकि जो लोग बोल्ड शूट करते हैं वो भी अपना वर्क कर रहे हैं, कुछ गलत नहीं है, उनका वर्क है वो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वर्क इज वर्कशिप, तो वो अपना कर रहे हैं। बट तो मैं ना पहले पूछती हूँ, मेरे पास वैसे बोल्ड शूट भी आते हैं, मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि मतलब किसिंग सीन ज़्यादा वैसा तो नहीं है, या फिर कैसे बोल्ड ज़्यादा तो नहीं है, या फिर किस टाइप की मूवी है। मैं सबसे पहले स्टोरी पूछती हूँ, किस टाइप की स्टोरी है, मैं मतलब उस रोल में मेरा कहीं नेगेटिव इफेक्ट तो नहीं जाएगा, ऑडियंस मेरे को नेगेटिव उसमें तो नहीं लेगी। मैं वो चीज़ पहले पूछती हूँ, फिर मैं सेलेक्ट करती हूँ, फिर मैं आगे जाती एज अ मॉडल इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, एज अ इन्फ्लुएंसर काम कर रहे हैं, तो एक फीमेल इन्फ्लुएंसर की वार्डरोब में क्या क्या एसेंशियल चीजें होनी चाहिए, या हूँ। बैग में, पर्स में क्या क्या एसेंशियल चीजें होनी चाहिए? देखो मेरा जो मैंने तो अपना पूरा एक मेकअप का पूरा सब कुछ रखा हुआ है, ठीक है। कपड़े मेरे पास सभी टाइप के हैं, मैं सभी टाइप के कपड़े रखती हूँ, और अपना मेकअप का मेरा सारा का सारा सामान है। मतलब ये समझो मैंने मम्मा का सारा पैसे, डैडी के सारे पैसे उसी में लगाए हुए हैं। तो और मुझे ना अच्छा भी लगता है, मुझे कम, मम्मा को ये चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। उनको ये चीज़ मतलब ज़्यादा पसंद है कि हाँ मैचिंग का ये होना चाहिए, मैचिंग का वो होना चाहिए, ये चीज़ ऐसे करनी है, ये चीज़ इसके साथ ये वाले इयरिंग्स, इसके साथ वो वाले इयरिंग्स। तो मैं अपने वार्डरोब में सब चीज़ रखती हूँ, सब चीज़। मेरे पास शूज़ के बहुत सारे कलेक्शन है, ज्वेलरी का बहुत सारा कलेक्शन है, और वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न, और सब कुछ इंडियन वगैरह सब कुछ है मेरे पास। तो मैं वो चीज़ पूरा रखती हूँ कि हाँ मैं अच्छी लगूँ, और मेरे से ज़्यादा मम्मा को इस चीज़ में है कि हाँ वो अच्छी लगे, अलग से दिखे, अलग से हाईलाइट हो। और बताए ज्यादातर जो मेरे पास कपड़े हैं वो मम्मा के डिजाइन किए हुए हैं। अच्छा, हाँ डिजाइनर भी है वो? हाँ, उन मम्मा से मेरे से ज्यादा टैलेंटेड है, सारी चीजें मेरे पास गॉड गिफ्टेड जो आई है, गॉड तो मेरी मम्मा ही है, मम्मी के थ्रू ही तो आई है सारी चीजें। तो
उन्होंने बट ना टीचिंग वाली लाइन और प्रिंसिपल वाली लाइन चुन ली। मैं तो अभी भी मम्मा को बोलती हूँ, मम्मी आपको डिजाइनर बनना चाहिए था तो ज्यादा मेरे को अच्छा होता। बट वो मेरे को ना बहुत ज्यादा बताती रहती है कि नहीं ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ तक कि मेरे पास लिपस्टिक के सारे शेड्स हैं, सारा मेकअप है ऑल। जब आपने स्टार्ट करा, आप उस वक्त चाइल्ड थे, 16, 17, 18, तब आपने स्टार्ट कर दिया था। क्या क्या चैलेंजेस उस वक्त आपको फेस करने पड़े? क्योंकि रिश्तेदार भी ताने देते हैं, आस पड़ोस वाले भी बोलते हैं, कई बार फैमिली मेंबर भी सपोर्ट नहीं करते, तो कैसा सपोर्ट मिला आपको? क्या क्या चीज़ें फेस करने को मिली उस टाइम? फेस तो देखो मैं अभी तक कर रही हूँ प्रॉब्लम्स को। और जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तब मेरे को बहुत ज़्यादा सुनने को मिला था, क्योंकि हमारी फैमिली में जितने भी लोग हैं ना वो सारे टीचर, प्रोफेसर और ये मतलब सभी पुलिस लाइन वगैरह ये सब इसी लाइन में है, सारे एजुकेशन वाली लाइन में। माना कि ये लाइन बहुत अच्छी है बट वो लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं। अभी भी मतलब जैसे मैं जाती हूँ ना तो बहुत कुछ तो मेरे रिश्तेदार ऐसे हैं जो बोलते हैं मुझे कि हमें इसको अपने रिलेटिव या जो भी मैं उनकी लगती हूँ, बहन भाई भैया जो भी, वो उनको बोलने में शर्म आती है। ओके। मैंने सुना है उनके मुंह से, सामने मेरे किसी ने कुछ नहीं बोला। उड़ती उड़ती बातें। हाँ, उड़ती उड़ती बातें आती है। सब लोग मतलब ऐसे सुनने में मेरे को आता है कि वो तो ऐसे काम करती है, इतने लड़कों के साथ घूमती है। अब देखो जब हम कहीं शूट पे जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप बैठे हुए हो लेकिन इधर तो बैठे हुए हैं ना लोग, कैमरामैन अलग बैठा हुआ है और ऑडियंस अलग होती है हमको देखने के लिए, लेकिन कैमरे पे क्या सिर्फ दिख रहा है आप और मैं। तो वो उस चीज का गलत मतलब निकालते हैं, उन लोगों को ये चीज पता नहीं होती। और मेरे हर शूट में मम्मा भी जाते हैं, फिर भी मुझे ये प्रॉब्लम्स और ये मतलब जो अफवाहें हैं, बातें सुनने को मिलती रहती है और अभी तक मैं सुन रही हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि जब मैंने मतलब भेड़ की चाल में चलो और कुछ अलग चलो तो उसमें अलग वाली लाइन में कुछ तो सुनना पड़ेगा, कुछ तो चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो ऐसा हुआ है। और क्या कहते हैं, जैसे मैंने ऐसे भी सुना हुआ है कि जैसे मेरे पास बोल्ड शूट आई स्टार्टिंग में, तो मम्मा ने मेरे को बोला हुआ था देखो जैसे ही हम लाइन स्टार्ट करेंगे हमें वैसा रोल वैसा बन जाता है। अब अगर मैं सेकंड वाला रोल लेती, वो तो भगवान की, मेरे हनुमान दादा की कृपा है कि मुझे लीड रोल मिला और उसी के चलते मेरे को सारे ही लीड रोल मिलते हैं। तो ना मेरे पास ऐसे आया था, बोल्ड शूट आया था, तो मतलब जब बोल्ड शूट आया मैंने मना कर दिया। मम्मा ने बोला नहीं कि हमें करना है, और मेरा भी अंदर से मन बिल्कुल मतलब नहीं करता है कि मैं कुछ बोल्ड शूट करूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला, जब मैंने उनको मना किया, क्योंकि वो अमाउंट भी अच्छे दे रहे थे बट मेरे को अभी इस चीज़ में पैसा इंपॉर्टेंट नहीं, इमेज इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने मेरे को बोला कि ना आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपकी लाइफ में कुछ नहीं, जब ये इधर उधर इंडस्ट्री के धक्के खाओगी ना तब पता चल जाएगा कि तुम्हें क्या है, ये है वो, मतलब ऐसे ऐसे मेरे को बातें सुनाई दी। फिर मैं उस टाइम रोई कि यार मैं क्या करूँ क्या करूँ। फिर मम्मा ने बोला नहीं, अभी तो एक मौका ही तो गया है, लाइफ अभी खत्म तो नहीं हुई है, अपॉर्चुनिटी ज्यादा बंद तो नहीं हुई है ना, आगे आएंगी। अपना जो तुमने चुना हुआ है, जो लाइन चुनी हुई है उसी में जाना, चाहे वो कोई बोल शूट आए, नहीं करना नहीं करना, मना कर दो साफ, चाहे वो कुछ भी बोले। फिर बाद में अपने आप ही फिर मेरे को ये साफ अच्छे अच्छे शब्द आने लगते हैं। कोई भी आपको देखे, एक फ्रेशर मॉडल अगर आपका ये हमारा ये पॉडकास्ट देखेगा, तो कोई भी फ्रेशर बंदा इंडस्ट्री में आना चाह रहा है तो उसके लिए क्या 5 टिप्स देना चाहोगे? सबसे पहले तो अपना कॉन्फिडेंस डेवलप करो, ठीक है। कैमरा फेस करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं कि पीछे से बोल लेते हैं, कैमरे के सामने वो लोग नहीं बोल पाते हैं, तो इसकी आप प्रैक्टिस करो मिरर के सामने, ठीक है। मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, मिरर के सामने मैंने प्रैक्टिस की बोलने की। दूसरा अपने पहले तो मैं बोल रही हूँ हेल्थ पे ध्यान दो, वो तो होता है इम्पॉर्टेंट, हालांकि मैं भी नहीं दे पाई हूँ एक्चुअली। अभी ना कुछ ऐसी सिचुएशन और ऐसा कुछ टाइम पीरियड आ गया था मेरी लाइफ में कि मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गई, नेगेटिव थॉट्स आने लग गए मुझे, बहुत ही ज़्यादा मतलब मैं नेगेटिव हो गई। लेकिन वही मैं अपने हनुमान दादा की मैं बहुत बड़ी वक्त हूँ, क्योंकि ना अगर लाइफ में अगर सक्सेस होना है पहले तो खुद को कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है, बट दूसरी चीज़ हम पे भगवान की कृपा होनी ज़रूरी है। भगवान के बिना हम नहीं आगे जाते। जो अभी की यंग जनरेशन है वो ना भगवान को नहीं मानती है, अगर वो केदारनाथ भी जा रही है, कहीं अदर चीज पिकनिक पॉइंट बन चुका है। हाँ, वो चीज ये हो गई है। तो अगर भगवान को साथ लेके चलो तो भगवान भी हमें हेल्प करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज ये हो गई। और थर्ड, कोऑर्डिनेटर्स के थ्रू जाओ। पहले तो कोऑर्डिनेटर्स से आप पहले ही बोल दो, वो आपको ना एक फॉर्म देते हैं कि आपको बोल्ड शूट करना है कि नहीं करना है। इस लाइन में काफी सारे फ्रॉड भी होते हैं, ठीक है। पहले आपको ना देखो, पहले मैंने भी वर्क किया था
तो मैंने सारे जो कोऑर्डिनेटर्स थे उनका मैं पहले वर्क चेक किया मैंने कि वो किस टाइप का वर्क करते हैं। मेरे पास बालाजी का भी आया था, और बालाजी, हाँ मेरे पास उनका भी आया था, तो मैंने उनके लिए मना कर दिया। तो पहले ना आप पहले पूरा चेक कर लो कि हाँ वर्क क्या है, उनसे पूछ के जाओ स्टोरी क्या है, मेरे सीन्स आप ऐसे तो नहीं रखोगे मैं चली जाऊंगी फिर बीच में से, आप मुझे पहले ही क्लियर कर दो कि मेरे क्या क्या सीन्स है। ये थर्ड चीज हो गई। और फोर्थ चीज के वेल ड्रेस्ड रहो, ताकि लगे कि हाँ आप कुछ हो, आप दिखो अलग से कि हाँ कोई आ रहा है, कोई दिख रहा है, पहले दिखने जरूरी हो, ठीक है। और अगर आपको और अपने आप को प्रूफ करना सीखो, या मतलब आपने स्टार्टिंग कर लिया, आपने ये कुछ लोग बोल देते हैं हाँ मैं हीरो, टिकटॉक बना लिया और बोल देते हैं कि हाँ मैं हीरो मैं कर सकता हूँ, बट ना वो चीज उसकी पहले प्रैक्टिस होनी जरूरी है, उसका थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। हालांकि मैंने भी कोई कोर्स नहीं किया है, बट मैंने अपना एक कॉन्फिडेंस डेवलप किया है, वो भी किसके थ्रू, मैंने यूट्यूब पे से सीखा है और मेरी मम्मी ने मेरे को बहुत ज्यादा सिखाया है कि ऐसे करो। मैं सबसे ज्यादा जो फैन हूँ ना शाहरुख सर के हूँ, ओके, तो उनके जो इंटरव्यूज आते हैं ना मैंने उससे काफी सारा सीखा है कि कैसे करना है। वो अभी भी पता है जब वो जाते हैं अपने सीन वगैरह में अपने शूट के लिए, तो वो वहां पे जब उनके डायरेक्टर बताते हैं तो वो बिल्कुल जीरो होके सुनते हैं। वो आज भी लर्न कर रहे हैं, उन्होंने स्टार्टिंग में भी लर्न किया, वो आज भी लर्न कर रहे हैं। तो मेरा भी ऐसा ही होता है, जब डायरेक्टर बताता है ना तो मैं उस चीज को सुनती हूँ, पहले उस चीज को ऑब्जर्व करती हूँ। तो अगर आपको डायलॉग डिलीवरी अगर करना है तो रटो मत, अगर आप न्यू हो, आपको कहीं मिल जाए आपको ऐसा, तो आप ना जो आपके जो स्क्रिप्ट होंगे उसको रटना नहीं कभी भी। रटने के अलावा आप उसको पढ़ना, 2 बार पढ़ना, आप उसके माइंड में जाके, मैं जैसे करती हूँ मैं वो बता रही हूँ कि आप उसको अपने माइंड में लेके जो आपको उस सीन को ना इमेजिन करना है कि आप वो चीज कर रहे हो, सामने कोई नहीं हो, जो भी हो हटा दो, आप खुद का देखो कि आप कैसे कर रहे हो उस चीज को, इमेजिन करो, बनाओ वो इमेजिनेशन, फिर उसके बाद आप मतलब दो। तो ये है मेरी टाइप। हरियाणवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्या डिफरेंस है और क्या चेंजेस आने चाहिए या क्या चेंजेस आए हैं टाइम के अकॉर्डिंग? दोनों ही आपस में बिल्कुल अलग है। ये जो हरियाणवी मूवीज होती हैं उसमें क्या कहते हैं ज्यादा बोल्ड सीन नहीं होते हैं, वो मूवी ऐसी बनाई जाती है जो कि जो गांव के लोग हैं, जो गांव के बुजुर्ग वगैरह हैं, वो इस चीज को देखें और उस चीज का आनंद लें, क्योंकि उनका भी देखने का मतलब उनको भी देखना है। और जो अभी बॉलीवुड में मूवीज बनाते हैं, ऐसा नहीं मैं उनको कुछ विद्रोह कर रही हूँ, बट उनकी मूवीज कुछ इस टाइप की होती है, कहीं ना कहीं हमारे जो ये है सीनियर टाइप के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बोल देते हैं ये क्या पहना हुआ है, ये क्या कर रहे हैं, ये क्लैरिटी आ गई। हाँ इनको मतलब शर्म नहीं आ रही है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो मतलब दोनों में ये डिफरेंस है, जो बनाई जाती है पारिवारिक क्या वो पारिवारिक, हाँ पारिवारिक जो होता है, फैमिली के ऊपर बेस बनाते हैं वो लोग कि फैमिली पूरी बैठ के देख पाए, ऐसा इन दोनों में मैं ये। फैशन से कैसे अपडेटेड रहते हो आप कि मार्केट में क्या चल रहा है? फैशन से देखो, फैशन से तो मेरा सबसे पहले ध्यान मम्मा की तरफ से जाता है, मम्मा ही मेरे सारे कपड़े सेलेक्ट करती हैं, वो ही रील्स वगैरह देखती हैं ज्यादा, ठीक है। मैं तो अपना जो अभी मैंने आपको बताया कि मैं वास्तु का कोर्स कर रही हूँ, तो मैं उसमें लगी रहती हूँ, और जो अपना है और मतलब रील्स वगैरह में बनाती हूँ, मेरा जोश पे वर्क चलता है, और अदर मेरे शूट्स आते रहते हैं, तो जितना भी ड्रेसिंग का है और फैशन का है मम्मा देखती है। मम्मा देखते हैं मार्केट में ये चीज आई है, चलो जानवी ये लेके आते हैं, ये पहन के देखते हैं, ये ट्राई करते हैं, तो वो मतलब फैशन वाली चीज मम्मा ज्यादा देखते हैं मेरी। एज अ मॉडल इंडस्ट्री में काम करते हुए टाइम का नहीं पता होता कि आप किस टाइम शूट पे जा रहे हो, सुबह अर्ली मॉर्निंग जा रहे हो, रात को लेट नाइट आ रहे हो, तो अपनी फिजिक को कैसे मेंटेन रखते हो? मैं तो मेंटेन कर ही नहीं पाती हूँ, ओके, क्योंकि ना जब मैं जैसे शूट में अगर मैं चली गई, वैसे मैं ना बहुत ज्यादा आलसी टाइप की हूँ, लेकिन जब मेरा शूट आता है या जिस दिन भी शूट है मेरा, तो उस दिन एक्टिव रहती हूँ काफी सारा, बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाती हूँ। अगर मेरे को मतलब जाना है 4 बजे जाना है तो मैं रात को सोऊंगी ही नहीं, और मतलब जैसे मेरा सीन स्टार्ट हुआ फिर मुझे कोई कुछ नहीं, ना मुझे भूख है ना मुझे प्यास है, मुझे सिर्फ अपना वर्क करना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे अपना वर्क करना है, मैं इस चीज पे ध्यान दे ही नहीं पाती हूँ। आपने स्टार्टिंग में बताया था कि आप सिंगर भी हैं, सिंगिंग भी करती हैं, हाँ तो कोई गाना हो जाए? हाँ बिल्कुल, मैं ना ज्यादा ओल्ड सॉन्ग सुनती हूँ, जो ये 90s के गाने हैं, लता मंगेशकर के गाने हैं, सोनू निगम और ये अलका याग्निक, इन सब के मैं गाने ज्यादा गाती हूँ।
तो मैं आपको छोटी सी लाइन सुनाती हूँ। दिल तो ये चाहे हर पल तुम्हें हम बस यूं ही देखा करें, मर के भी हमें ना तुमसे जुदा हो, आओ कुछ ऐसा करें, मुझ में समा जाओ, पास आ जाओ, हमदम मेरे हमनशी, दिल है कि मानता नहीं, हाँ वो दिल है कि मानता नहीं। बहुत बढ़िया सिंगिंग करी है। थैंक यू। इंडस्ट्री में जब हम शूट पे होते हैं, स्पेशली जब मूवी शूट पर होते हैं, तो वहाँ पर पॉलिटिक्स भी बहुत चलती है। हाँ, को एक्टर्स और सेट पे जितने भी लोग होते हैं काफी पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं। तो आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस या कोई भी शूट का एक ऐसा एक्सपीरियंस आपका अभी तक का? मेरे साथ तो कोई करता नहीं है, क्योंकि मैं ना देखो बात बहुत ज़्यादा कम करती हूँ, बात में बहुत ही ज़्यादा कम करती हूँ। जैसे अगर आपसे मतलब आपके साथ भी बात हो रही है, मैं पहले से आपके साथ वर्क कर रही हूँ, तो मैं लिमिटेड बात करती हूँ। आप कितना पूछते हैं मैं उतना बता देती हूँ, मैं बताती हूँ, आप बस मतलब लिमिटेड बात करती हूँ मैं लोगों से। तो इस चक्कर में लोग मुझे ना एटीट्यूड वाला भी समझ लेते हैं, तो मुझे एटीट्यूड वाला समझ लेते हैं, ऑटोमेटिक मेरे से साइड हो जाते हैं, नहीं ये तो घमंडी है, इससे बात ही नहीं करनी है। और अगर मेरे से कोई बात करता है, फिर जब मैं पोलाइटली बात करती हूँ, तो फिर वो लोग भी उसकी उतनी लिमिटेड पोलाइटली वाली बात कर लेते हैं। कोई राजनीति छाड़ने का किसी को मौका ही नहीं मिलता है अपने, तो मैं कर लेती हूँ। नेक्स्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कुछ बताएंगे, क्या क्या चीजें आने वाली हैं? आने वाली तो बहुत सारी चीजें हैं, बट एक चीज होती है ना, नजर मुझे बहुत ज्यादा खा जाती है। पहले मैं ना मतलब इस चीज को इतना मानती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं मानती थी, बट मैंने ना इस चीज को फेस किया, मैंने देखा, और मैं इस चीज से अभी गुजर रही हूँ। धीरे धीरे मैं मतलब इस चीज को हटा रही हूँ। मैं ना बहुत ही ज्यादा, मेरे को नजर बहुत ही जल्दी लगती है। अगर मैं ना, जैसे मेरे को भी आदत है, मैं जल्दी से पहले ना बता दो सकूँ कि हाँ मैं मुंबई जाने वाली हूँ, मैं यहाँ जाने वाली हूँ, मैं ये करने वाली हूँ, वो करने वाली हूँ, तुरंत मेरा शूट कैंसिल हो जाता है, सच में कैंसिल हो जाता है, मेरे को सच में नजर लग जाती है। तो मैं ना बस मैं यही बोलूँगी कि मैं ना अपने जो मेरे टारगेट्स है, जो मेरे शूट्स है, जो मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, मैं उनको सीक्रेट रखूँ तो ही बेटर है, क्योंकि मेरे को नजर सच में लग जाती है। बहुत मजा आया आज के शूट में, आपके साथ इतनी सारी बातें हुई, इंडस्ट्री की इतनी सारी बातें हुई। एक और एपिसोड शूट करेंगे, आपके प्रोजेक्ट आ जाए पहले, उसके बाद। थैंक यू सो मच जानवी खावर कमिंग ऑन आवर शो। थैंक यू सो मच।